देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत है हरे कृष्णा ग्रुप और हमारा भक्ति वर्धनम ग्रुप में। तो कृपया सब लोग अपना माइक एक बार चेक करते रहिए, किसी का माइक खुला ना रहे। और कृपया अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि आपके दर्शन होते रहे मुझे। मैं चाहता हूँ कि मुझे निराकार क्लास देने की इच्छा नहीं होती, साकार रूप क्लास देने का बड़ा कामना है, बड़ी बड़ी इच्छा है। तो कृपया अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए, कृपा होगी हम पर। ओके। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम भागवतम क्लास नहीं ले रहे हैं। आज का टॉपिक है अ, कि धर्म क्या है। आज हम लोग धर्म विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बहुत सुंदर भगवत गीता में एक पहला श्लोक आता है, और वो श्लोक ऐसा है। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए मैंने भगवत गीता का पहला श्लोक उच्चारण किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि जो संजय है वो धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की वहां पर जो युद्ध भूमि बन रही है, युद्ध होने वाला है, वहां पर मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ये प्रश्न है। तो जो स्थान होता है ना, स्थान एक्चुअली वहां के हिसाब से बुद्धि भी वैसे बन जाती है। हम जिस भी स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर वैसी ही बुद्धि बनने लगती है हमारी। इसलिए धृतराष्ट्र को बड़ा टेंशन हो गया कि मेरे बेटे जो हैं, एक तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र किस लिए फेमस है? क्योंकि वो धर्म का क्षेत्र है। और मेरे बेटे भी वहां पर हैं पांडु के साथ, पांडु पुत्रों के साथ। तो मेरे बेटे कहीं बिगड़ तो नहीं गए, कहीं उनका मन बदल तो नहीं गया, कहीं उनकी बुद्धि चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि वो लोग वहां पे चले गए हैं। क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र, एरिया, प्लेस। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। अगर आप चले जाइए विदेशों में अलग अलग जगह, तो वहां के जो भक्त हैं वो भी थोड़ा बहुत वैसा उनका स्वभाव बन जाता है। थोड़े कठोर हो जाते हैं, थोड़े सरल हो जाते हैं, थोड़े नरम हो जाते हैं, थोड़े चंचल हो जाते हैं वो भक्त भक्ति कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि चार नियमों को भंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में वो स्थान का प्रभाव भी पड़ता है। अब जो शुद्ध भक्त है उसकी बात तो अलग है। जो लोग अभी अभी भक्ति में आए हैं उनका स्वभाव बदलने में समय जाएगा। ये जो स्थान होता है ना, एरिया,
ये बहुत मैटर करता है। हम किधर भी जाते हैं ना, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारा मन जो है वो एरिया के हिसाब से भी चलने लगता है, क्योंकि मन क्या है, मन मन जो है वो भौतिक है, और ये जो संसार है वो भौतिक है। तो ऑलरेडी मन इतना भौतिक है तो वो भी हमें दिन भर सोचने पे लगाता है, कुछ गलत काम करने में लगाता है। लेकिन मन जिस स्थान पर जाता है उस स्थान का प्रभाव भी मन पर बहुत पड़ता है। उस स्थान के हिसाब से हमें आइडियाज देता रहता है। ये मन का काम है। इसलिए आप कहाँ पर रहते हैं ये बहुत मैटर करता है। आपका लोकेशन क्या है, आप किस जगह रहते हो, उसके हिसाब से ही आपकी बुद्धि चलेगी। इसलिए जो लोग भगवान का भक्ति करना होता है, भजन करना होता है, तो लोग जंगल चले जाते हैं, है ना। हम लोग सुनते हैं, अरे ज्यादा तुमको भजन करना है तो जंगल जाओ, यहाँ मत रहो, है ना। सब लोग कुछ लोग गुस्से में बोल देते हैं। तो ये जो स्थान है ये बहुत मैटर करता है। हम्म। अभी जैसे किसी को पाप करना है, किसी को चार नियम भंग कर रहे हैं, मांस खाना है, जुआ खेलना है, शराब पीना, व्यभिचार करना है, तो इनको ऐसा एरिया चाहिए। ये कहाँ जाएंगे, बार में जाएंगे, हाँ, ये कहाँ जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, पार्क में जाके बैठेंगे। पार्क में भक्त भी जा सकते हैं लेकिन सुबह दोपहर तक, शाम को भी 5 से 6, 6:30। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, ये लोग वहां जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो अधर्मी होते हैं, ये जो पापी व्यक्ति जिनका आचरण पापा धर्म होता है, इनको यही जगह बहुत प्रिय लगता है। तो जो लोग धार्मिक हैं, जो धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जो धर्म के साथ जुड़े हैं, वे जहां भी रहेंगे वहां अपनी धार्मिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, धार्मिकताओं के साथ रहेंगे। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है उसको चिंता हो गया, कहीं मेरे बेटे बदल तो नहीं गए, युद्ध करने गए। इसलिए बोले माम का पांडवा शिवा किम कुर्वत संजय, संजय मेरे बेटे वहां क्या कर रहे हैं जरा बताओ तो। उसको चिंता हो गया धृतराष्ट्र, कहीं धार्मिक तो नहीं बन गए, वहां जाके हरे कृष्णा मंदिर तो नहीं ज्वाइन कर लिए। एक बहुत बड़ा भाव आ जाता है मन में, होता है ना। और इसीलिए अर्जुन भी वहां पर उसको युद्ध करने की इच्छा नहीं बनी। अर्जुन, अच्छा एक बात बताइए, अर्जुन पूरा तैयारी करके जा रहा है लड़ने के लिए, हाँ, कवच धारण किया है, कुंडल धारण किया है, और धनुष बाण लिया हुआ है, तीर वगैरह भर के रखे हैं, सारथी को लेके गए हैं, और युद्ध का उद्घोष क्या एक दिन थोड़ी पहले, कितना दिन पहले हो गया था। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में उनको मारने की भावना नहीं आई, क्यों? क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है ना, तो ज्यादा भाव बन जाता है धर्म के प्रति, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है धर्म के प्रति। तो जो लोग धार्मिक होते हैं वे धार्मिक स्थलों पर जाकर के उनकी भक्ति, उनका विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन जो लोग अधार्मिक लोग हैं उनकी बुद्धि जो है बहुत कमजोर होती है, बहुत लोअर होती है। वे धर्म के स्थान पे जाकर के भी उनका बुद्धि धर्म के लिए चले जरूरी नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत भी धार्मिक है वो धार्मिक स्थानों पर जाके उनका मन भर जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखा जाता है। स्थान से नियम है कि कौन से कार्य के लिए कौन सा स्थान जरूरी है। जैसे बेड के ऊपर दिन भर बैठ के खाना नहीं चाहिए, बेड के ऊपर ही हमेशा नहीं जाना चाहिए, केवल सोने के लिए बेड का प्रयोग होना चाहिए। फिर उसके अलावा अ, मंदिर है, मंदिर का प्रयोग केवल भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, मंदिर की वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। ये सब नियम पालन करना पड़ता है। लेकिन अब जिन लोगों को मंदिर मिल जाए, वस्तु मिल जाए, लेकिन उसका प्रयोग किसी भी जगह कर ले, तो ऐसे चीजों को बार बार प्रयोग करने से, दुरुपयोगिता करने से उस वस्तु का जो उद्देश्य है वो कमजोर हो जाए।
जैसे बेड के ऊपर आप खाना खाओगे ना, तो सबसे पहले आपको धन की हानि होगी, पहला पॉइंट। कुछ लोग बेड के ऊपर खाना खाते हैं तो धन की हानि होगी। दूसरा, बेड के ऊपर जो बार बार बैठता है वो अशुद्ध हो जाता है, उसको स्नान करना पड़ता है, क्योंकि जिस पर सोए हैं उसी के ऊपर फिर से जाके बैठ गए नहाने के बाद, तो अशुद्ध हो गए। चटाई जो रहता है ना, पहले हमारे यहाँ जो होता था, लोग जमीन पे सोते थे, तो जमीन में जो चटाई है सोने वाला, उस चटाई को अगर सोने के बाद तुरंत फोल्ड करके हटा देना चाहिए, और वहां पर जल छिड़क करके पोंछना चाहिए। जैसे खाने के बाद हम पोंछते हैं ना, ऐसे सोने के बाद भी वो स्थान को क्लीन करना चाहिए, वो भी जूठा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो ये सब नियम लगते हैं कि आप कौन से स्थान का प्रयोग किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अब जैसे किचन में बैठ करके कोई नहाना चाहे तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ? किचन में बैठ के कोई नहाना चाहे तो नहीं चलेगा। कोई नहाने की जगह बैठ करके खाना पकाए तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो स्थान का अपना ही महत्व है। हम जिस जगह रहते हैं उसमें भी हम लोग एक अलग अलग स्थान बनाते हैं। ये सोने का जगह है, ये खाना बना भोजन पकाने का स्थान है, यहाँ पर सारे गेस्ट आके बैठ सकते हैं। हाँ, ये हमारा सेपरेट एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। तो जो स्थान है ये बहुत मैटर करता है। तो जो महाभारत हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, वहां पर धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि वो तो धर्म क्षेत्र में हो रहा है, तो मेरे बच्चों की बुद्धि कैसी होगी? धार्मिक। और मेरे बच्चे क्या धर्म के लिए गए हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही आज का समाज जो है अधर्म की ओर बढ़ रहा है। पूरी भगवत गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द जो है, शब्द क्या है? धर्म। धर्म के ऊपर लिखा है पूरा शास्त्र, पूरा भगवत गीता धर्म के लिए लिखा है। तो इसलिए हमारे जीवन में हम धर्म का कितना पालन करते हैं, हम धार्मिकताओं का कितना पालन करते हैं, धर्म का कितना आज्ञा पालन करते हैं, यही हमारे जीवन को सत्य और असत्य में बदलता है, क्योंकि धर्म ही सत्य है। और धर्म को जो लोग पालन करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो धर्म को समझे, धर्म क्या कहता है। धर्म का मतलब होता है जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जो जीव केवल अपनी सेवा और अपने परिवार की सेवा करेगा, बाकी किसी की सेवा नहीं करेगा, तो ये लोग क्या करेंगे? अधर्म का पालन कर रहे हैं। अधर्म का पालन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये केवल अपने मन से एक ही विषय सोच रहे हैं, अपने मन से केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में केवल कुत्ता बिल्ली सोचते हैं। लेकिन जो धर्म के नियमों का पालन करता है ना, वो अपने लिए तो सोचता है, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की चिंता करता है, दूसरों के लिए कोई ना कोई प्रयास करता है। इसलिए हमारा जीवन जो है ये दूसरों के लिए कितना हम कार्य करते हैं, हम धर्म के लिए सत्य पर कितना अडिग रहते हैं, कितना पालन करते हैं, बहुत जरूरी है। आज के समय क्या होता है कि जो धार्मिक व्यक्ति है ना, वो दिखाने के लिए एक है, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत क्या कहते हैं, ड्युअलिटी है, बहुत दोहरापन है। वो दिखने के लिए साधु है, लेकिन बात करने जाओ तो अरे बाप रे, इनसे तो बात करना बेकार है, डर लग रहा है। स्वभाव सरल होना चाहिए साधु का। धार्मिक व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए अपना जीवन अगर लगाते हैं तो दूसरों को शांति से रिसीव करेंगे, शांति से उनकी बात सुनेंगे, शांति से उनको अपने पास आने देंगे और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन जो धर्म का नियमों का पालन कर रहा है, धार्मिक व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, उसमें अवगुण है, दुर्गुण है, और वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन उसे जो अपना आचरण है वो भी सीखते रहना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। जैसे हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, है ना।
कि मेरे बॉस ने, अरे किसका माइक खुल गया। तो जितना हम धर्म के नियमों का पालन करते हैं, उतना हम आचरण कितना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म का दिखावा कर रहे हैं कि धर्म के नियमों का हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, आचरण कितना कर रहे हैं, हमारा बोली कैसा है, हम घर में कितना अच्छे से साधु जैसा वास्तव में रहते हैं, कि घर में कुछ भी कर रहे हैं, बाहर साधु भक्त बन जाएंगे। हम्म? कुछ लोग होते हैं भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके घर वाले बोलते हैं, प्रभु जी ये तो रोज सुबह 9 बजे सो के उठता है, प्रभु जी अरे इसका तो पूछो ही मत, ये तो रोज चाय पी लेता है, प्रभु जी पूछो ही मत, इसको प्याला से मिल गया तो छोड़ता नहीं। और हम जब ऐसे भक्तों के विषय में चर्चा करते रहते हैं, कह रहे नहीं ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा नियम करते हैं, अरे आपको क्या मान के क्या करता है, और घर वाले ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देते नहीं। तो कहने का मतलब साधु बनना और साधु का दिखावा करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए आप जो हो, और जो साधु संतों के द्वारा आचरण हमें बताया गया है, अगर हम उसका एज इट इज फॉलो करते हैं, तो ही लोग धर्म को लाइक करेंगे, तो ही लोग धर्म से आकर्षित होंगे, अन्यथा लोग अधर्म की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आप जैसे धार्मिक को देख के, हम जैसे धार्मिक को देख के लोग बोलेंगे इससे अच्छा तो मैं ही ठीक हूँ, क्योंकि एक और ना हम चाय पी रहे हैं, ना प्याज लहसुन खा रहे हैं, दूसरे यार हमारे अंदर भी वैसे ही गुस्सा भरा पड़ा है, वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं, वैसे ही दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, वैसे ही ईर्ष्या करते हैं, वैसे ही निंदा करते हैं, और तो और उससे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के किसको धर्म करने की इच्छा होगी, किसको धार्मिक पालन करने की इच्छा होगी? कौन चाहेगा कि वो कृष्ण भक्ति करे? मैं क्यों करूं कृष्ण भक्ति? तुम्हारा रूप देख करके मुझे नहीं लगता कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, है ना। और कुछ भक्त लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी हमारे परिवार बड़े बड़ा परेशान कर देते हैं, माला नहीं करने देते हैं, मुझे नहीं जाने देते हैं, है ना। ऐसा भी तो बहुत सारे भक्तों का चिंता होता है। उन लोगों के लिए भी एक ही बात है, आपका आचरण जितना स्थिर होगा, जितना धर्मयुक्त होगा, आपका पूरा परिवार एक दिन आपको सपोर्ट करेगा। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं रखेंगे, बस केवल अपने हिसाब से बुद्धि चला करके अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए प्रयास करेंगे, केवल अपने लिए कि मैं जपा कर लूं, मैं बहुत धाम चले जाऊंगा, तो भगवान बोलते नहीं, ये काम भी मैंने तुम्हें अकेले नहीं दिया है, इसके लिए भी तुम्हें सबका साथ, सबका विकास करना पड़ेगा। आप अकेले भक्ति भी नहीं कर सकते, और ये कोशिश में भी मत रहना। तो इसके लिए पहला काम क्या है? आचरण। कैसा आचरण? अपने जीवन में आचरण लाना पड़ता है, साधु की सेवा कैसे की जाए, अपने जीवन में साधु जीवन कैसे जिया जाए, ये बहुत कठिन है। धर्म का पालन करना इतना आसान थोड़ी है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बस एक ही बात बोल रहा था, सिर्फ वन वर्ड, तू विष्णु का नाम लेना बंद कर दे, बाकी तू सब बहुत अच्छा बच्चा है, सिर्फ विष्णु का नाम मत ले। प्रहलाद ने एज अ बेटा होने का जो जरूरत है कि स्कूल जाना है तो जाते थे, क्योंकि पिता की इच्छा है, बस पिता की एक ही इच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति करते थे, इतना ही विरोध करते। उसके लिए उनके पिता ने लाखों कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद ने कभी ये भी नहीं बोला कि मेरे पिताजी आप बहुत बुरे हो, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो क्या हुआ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। सत्य को पकड़ के रखा था बस, और अपना काम करते थे। तो कभी कभी परिवार वाले, समाज वाले बहुत परेशान करते हैं मुझको। जो धर्म के नियमों का पालन करता है ना, उसको बहुत परेशानी झेलना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग धर्म के नियमों का पालन करते हैं ना, उनको लोग हमेशा याद रखते हैं। और जो अधर्म का पालन करते हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता। कोई अपने बेटे का नाम हिरण्यकशिपु रखता है क्या? कोई अपने बेटे का नाम रावण रखता है क्या? कोई अपने बेटे का नाम शूर्पणखा रखता है? कैकेयी,
लेकिन जो धर्म का पालन किया है, सब अपने बेटे का नाम बड़े गर्व से उनका, प्रभु जी मैंने इसका नाम अर्जुन रखा है, मैंने इसका नाम प्रहलाद रखा है, मैंने इसका नाम द्रौपदी रखा है। आजकल द्रौपदी नाम कभी सुनने में नहीं आता नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भी अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, कुंती महारानी जी कितना कष्ट सहा, पति नहीं है, पांच पांच बेटे, और ऊपर से जो जेठ, अरे जो जेठ जी है वो मेरे ही बच्चों को मारने पर तुले हुए। अब सोचिए इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है? एक विधवा स्त्री जिसके पांच बच्चे, जिसका कोई नहीं आजू बाजू, और उसी का घर का, उसी का सगा बड़ा भाई, वही उस अपनी ही परिवार को मरवाने पर तुला हुआ। हमेशा उसके बच्चे षड्यंत्र रचते रहते हैं कि कैसे पांडवों को मारा जाए। इतना कष्ट है ये एक औरत के लिए जिसके पांच बच्चे हैं, पति नहीं है, और लोग उसको मारने के पीछे लगे। सोचिए उसको रात का नींद कैसा होगा, उसका दूसरे दिन का शेड्यूल क्या होगा, उसका प्लानिंग क्या होगा, और उसके मन में क्या चलता रहेगा, रोज दर्द में रहना, डर में रहना, कितना भयंकर है। लेकिन जो धर्म का पालन करता है, धर्मो रक्षत रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए जब धर्म का बात आता है ना, तो धर्म के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब धर्म का बात मरने के लिए हो सकता है, तो सुबह उठने के लिए क्यों नहीं हो सकता है? अगर मरना पसंद है तो सुबह उठने का तैयारी क्यों नहीं कर सकते? सुबह क्यों हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग सकते? सुबह हम क्यों उठ के हरिनाम नहीं ले सकते? हम क्यों अच्छा आचरण नहीं कर सकते, साधु स्वभाव क्यों नहीं कर सकते? इसका उद्देश्य है कि हम कितना धर्म का वास्तव में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत बार मेहनत किया है एज इट इज वर्ड बोलने पर। प्रभुपाद जी हर बार बोलते थे एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। इसका मतलब पता है क्या है? कि जो धर्म, जो साधु, जो शास्त्र, जिसने जो बोला है, हमें उसका वैसे ही आचरण करना है, एज इट इज आचरण करना है। सत्य बोलने से डरना नहीं है, भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन करना है, और साथ ही अपने जीवन में जो हमने अपने गुरु से, आचार्य से सुना है आचरण के बारे में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा मैं वक्ता बन जाऊं, बहुत बड़ा मैं मेरा नाम हो जाए, परिवार में मैं जहां उतरूं लोग मुझे जानते रहे। अरे परिवार वाले कभी आपकी तारीफ नहीं करने वाले, आप उनके आगे हीरो बनने की कोशिश भी मत करो। समाज वाले कभी आपकी तारीफ नहीं करने वाले। आप पर्वत जैसा, माउंट एवरेस्ट पर्वत आपने सुना हो, पर्वत जैसा अच्छा काम कर गया हो, वो लोग राई के दाने के बराबर गिनेंगे, वो भी गिनेंगे तो बड़ी बात है। और अगर आपने राई के दाने जितना कुछ गलती कर दिया है, तो लोग उसको पर्वत जैसा सुनाएंगे। अरे पता है उसने ये किया, अरे पता है उसने ऐसा किया है, अरे अगर ऐसे ही करना था तो क्या जरूरत था हरे कृष्णा बोलने का, हरे कृष्णा जोड़ने का। एक गलती हो जाए कुछ बाय मिस्टेक, तो ये है समाज जो हमें हमेशा प्यूरिफाई करता रहता है। हम अगर सुधरने के मार्ग पे लगे हैं ना, तो पूरा संसार हमारे पीछे पड़ जाता है कि आप सुधर जाओ। लेकिन अगर आप बिगड़ने पे चले गए ना, तो कोई आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। ये इतनी अच्छाई है इस कलयुग की, वो चाहे परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो, ये लोग पूरा इकट्ठा होकर के पीछे पड़ते हैं। ए, तुम तो इस्कॉन वाले हो ना, तुम तो हरे कृष्णा वाले हो ना, अरे तुम तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सारा ज्ञान हम ही देंगे। खुद अधर्म कर रहे हो उसका कुछ नहीं, लेकिन सारा ज्ञान मैं एक बार ट्रेन में जपा कर रहा था, तो पहले मैं ऐसा जपा हरे कृष्णा ऐसे ऐसे करता था, तो वो माला जो है उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हम लोग हिलाते रहते थे। तो एक आदमी वहां पर बैठ करके मेरे को क्या बोलता है, अरे महाराज ऐसा ऐसा मत किया करो, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे कांपेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, सही बात बोल रहा है। इतने कुछ देर के बाद देखा एक पुड़िया निकाला, फाड़ा,
चालू हो गया। मैं बोला भाई साहब, खुद तो इतना ज्ञान दे रहे थे और ये क्या, तुम खुद ही कह रहे हो? नहीं, मैं तो बिगड़ा ही हुआ हूँ महाराज, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैं सोच रहा था कुछ और अच्छा कर लो। तो ये है समाज। आप अच्छा काम करो, ये पूरी कायनात लग जाएगी आपको समझाने के लिए कि आप कैसे सच्चा बनो। और जैसे ही आपसे थोड़ा गड़बड़ी होगा, आपको सीधा लाइट मारेंगे, रेड लाइट जल जाएगा, ये गलत गलत काम मत करो। यही हमारे समाज की विशेषता है। इसलिए हमें अपने समाज का आभारी होना चाहिए। ये लोग जितनी मेरी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जल्दी चाहते हैं कि कृष्ण के पास मैं पहुंच जाऊं। तो ठीक है, जैसी इनकी इच्छा। और कुछ लोग स्ट्रगल देते हैं नेगेटिव वे में, है तुम बहुत माला करते हो, है तुम लोग बड़ा मंदिर जाते रहते हो, ये है वो है। तो वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं हरिनाम के प्रति। मतलब मैं कुछ ऐसा नाम ले रहा हूँ जो भगवान चाह रहे हैं कि मैं आऊं, और संसार चाह रहा है, माया चाह रही है कि मैं नहीं आऊं। मतलब माया डायरेक्ट अटैक कर रही है कि मैं हरिनाम ना लूं। तो इसमें क्या करना चाहिए? और अच्छे से माला करना चाहिए। दोनों वे में हमारे फायदा है, नेगेटिव तो सोचो, पॉजिटिव सोचो। यही है परिवार, यही है समाज। इसलिए जो धर्म पर टिके रहते हैं, धर्म की बातें करते हैं, धर्म से अपने आप को जीवन चलाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो धर्म के हर एक विषय को गहराई से सुने और समझे। और सबसे बड़ी बात है, सत्य बोलने से कभी ना डरे। सत्यम प्रियम और अम, सत्यम प्रियम वच, कहते हैं कि सत्य ऐसा बोलना चाहिए जो प्रिय लगे और सही हो, वही बोलना चाहिए। सत्यम हितम प्रियम, ऐसा है। सत्य हित का और प्रिय होना चाहिए, और सत्य ही बोलना चाहिए। कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव होकर के तो कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर कृष्ण का नाम ले रहे हो, झूठ नॉट एक्सेप्टेबल। या तो झूठ बोल रहे हो तो कृष्ण के साथ धोखा कर रहे हो, बहुत ज्यादा झूठ। यहाँ तक कि कुछ भक्तगण कहते हैं कि अरे हम तो भक्ति करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ये नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सरकमटेंस अलग होता है, सिचुएशंस अलग होती है सबकी। अगर आपके झूठ बोलने से भक्ति बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर ही आपकी भक्ति हो रही है तो ये ठीक बिल्कुल नहीं। झूठ के ऊपर ही आपका पूरा बिल्डिंग खड़ा किया है आपने भक्ति करने के लिए, दैट्स नॉट गुड। सत्य दुख देता है, लेकिन सत्य अंत में शांति देता है। इसलिए धर्म जो है वो शायद आपको सुख कम देगा, लेकिन धर्म आपको स्थिर रखेगा। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं ना, तो केवल धर्म ही है जो आपको बचा लेगा। केवल धर्म आपको बचाएगा, और कोई नहीं बचाएगा। पांडवों के साथ में बचाने वाला कोई नहीं था। कौन था? साक्षात भगवान। पांडवों को बचाने वाला कोई नहीं था। दुर्योधन को बचाने के लिए भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे। अब आप सोचिए, कोई अधर्म कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। और अधर्म के लिए फिर भी अगर उसके प्रति लड़ना है तो भी बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जुड़ जाएंगे। पर क्या भाईगा, इनकी शक्ति कितना सेकंड चलेगी? अरे जिसने शक्ति दिया है वो स्वयं उसके साथ बैठा है। इसलिए कभी भी धर्म के लिए ना प्रयास करना चाहिए कि मैं धर्म का ही आचरण करूंगा। धर्म ऑटोमेटिक हमारी रक्षा करता है, यही धर्म की विशेषता है। अधर्म जो है वो लगता है कि हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन वो बस हमें एक लूप होल में डाल के रखा है, हमें फंसा के रखा है अधर्म। हाँ, कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, बस यही अधर्म को लगता है। लेकिन लास्ट में अधर्म नष्ट हो जाता है। और क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर बार आऊंगा
अधर्म को नष्ट करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अरे भगवान का स्टेटमेंट है भगवत गीता में। इसलिए जब हम धर्म की बातें करते हैं, धर्म के लिए जीवन जिएंगे, कष्ट हो सकता है, लेकिन याद रखिए धर्म, धर्म में साक्षात भगवान होते हैं। और भगवान जहां पर खड़े हो गए, तो ये आपको पता, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अश्वत्थामा, फिर उसके बाद में कर्ण, ये लोग सब तिमिंगला मछली के समान है, इतने बड़े बड़े मछली हैं कि अर्जुन, भीम वगैरह इनके आगे कुछ नहीं थे, इतने शक्तिशाली थे ये लोग। इनको हराना इतना आसान नहीं था। मतलब एक ऐसी टीम है जो हर बार वर्ल्ड कप जीत के जाती है, और एक ऐसी टीम है जो हार्डली 100 रन अचीव कर पाती है। तो आप सोचिए वो वर्ल्ड कप जीतेगी क्या? लेकिन अगर कृष्ण है तो पक्का पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण है वहां पर। इस दुनिया में हमेशा यही दिखाया जाता है कि जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको बहुत दुख मिलता है, लेकिन दुख के साथ उसके साथ एक जादू होता है। जादू मतलब समझते हैं ना? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन को बदल के रख देता है, उसका जीवन उसकी रक्षा करता है। तो वो है वो जादू भगवान, सत्य। इसलिए भगवान सत्य की बातें करते हैं, भगवान सदैव सत्य बोलते हैं, और भगवान जो बोलते हैं वही सत्य हो जाता है। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान से आया है। और हमें धार्मिक नियमों का आचरण कठोरता से करना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, नहीं चलेगा। हमको लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, पर ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए इन समयों में अपने आप को, अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, और सत्य बोलने से लेकर के, धर्म का पालन करने से लेकर के, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चलेगा, कष्ट देने वाले आएंगे, ऐसे अवसर आएंगे कि झूठ बोलो बहुत फायदा हो जाएगा, सच बोलोगे बहुत नुकसान होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा नुकसान हो जाए, पर सच को छोड़ना नहीं, धर्म को छोड़ना नहीं। ये धर्म हमें हमेशा बचाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो धर्म का पालन करे उसकी धर्म रक्षा कभी नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग हर धार्मिक व्यक्ति को याद रखते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, चांस है, लेकिन फिर भी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जिन लोगों ने धर्म का पालन किया है, और उन लोगों का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से रहा है, अच्छा जीवन जिया उन्होंने, बहुत सुखी रहे। लेकिन धर्म के नियमों का पालन किया है, बहुत दुख मिला, लेकिन अंत में सुख मिला। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि धर्म का पालन करता है तो हो सकता है वो सुखी हो जाए, लेकिन हर बार सुखी नहीं होता है। तो कभी कभी लगता है, अरे अगर धर्म का पालन करके इतना दुख मिल रहा है तो क्या जरूरत है धर्म का पालन करने का, इससे अच्छा तो यही जीवन ठीक है। नहीं, धर्म के लिए जैसे मैंने कहा कि मरना भी पड़ता है तो मर जाना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर झूठ बोल करके जिंदगी जी रहे हैं और आपको रात को नींद आ रही है, ये बहुत दुखद विषय है, डराने योग्य बात है कि झूठ बोल करके रात को आराम से सो जाता है, उसको बहुत अच्छा नींद आता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है। नहीं, ठीक नहीं। हमेशा दूसरों के प्रति दुर्भावना रख करके, हमेशा दूसरों के प्रति उद्देश्य ये रखना कि मैं ही सही हूँ, और जाने दो, छोड़ो, अपना फायदा हो रहा है, बात खत्म। अरे नहीं, ये ठीक बात नहीं है। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ आपको उदाहरण, अब आपको समझे। जो दूध बिकता है ना, दूध, हम लोग जो दूध पीते हैं, आपको पता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमको प्रतिदिन पूरे मुंबई में अगर 10 लीटर दूध लगता है, तो मुंबई में 10 लीटर दूध नहीं आता है, 5 लीटर ही दूध आ रहा है।
बाकी 5 लीटर मतलब 10 लाख लीटर दूध अगर चाहिए तो 5 लाख लीटर दूध ही प्रोड्यूस होता है, तो 10 लाख कहाँ से मिलेगा? तो बाकी का जो 5 लाख का दूध है, 5 लाख लीटर दूध, वो यूरिया और केमिकल से बनाया जाता है। ये जो दूध जो बच्चे पीते हैं, इनको बीमारियां होंगी, रोग होंगे, ये बच्चे कमजोर होंगे और बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। और करने वाले क्या कहते हैं? गंदा है पर धंधा है। गलत है, लेकिन मेरी जीविका का यही स्रोत है। आपको चलेगा ऐसा दूध? आप क्या भगवान का अभिषेक करोगे? फिर से दूसरा उदाहरण, बहुत सारी कंपनी होती है जो जीवों की हत्या करती है। बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जो चमड़े का व्यापार करते हैं। बहुत ऐसी कंपनी होती है जो दूसरों को धोखा देती है, दूसरों को धोखा देती है, फ्रॉड का काम करती है कंपनीज। और हम लोग को चलता है, चलता है ना, इसीलिए तो कितने लोग एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। लेकिन ये सब जो जीवन है, झूठ वाला, अधर्म वाला, ये एक्चुअली सताता है मन, दुख देता है, जलता रहता है हृदय। आज क्यों लोग डिप्रेशन में हैं? क्यों डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है? क्यों फैमिली में एकता नहीं है? क्योंकि अधर्म का पैसा आ रहा है। ये अधर्म का पैसा पूरे परिवार को बिखेर के रखता है, जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए धर्म के लिए मैंने कहा कि नो कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज विथ एनी वे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में, नो कंप्रोमाइज विथ नो कंप्रोमाइज। मुझे धर्म को ही पालन करना है, अधर्म का साथ नहीं देना। तो इसलिए धर्म ही है जो हमें बचाता है। और जैसे धृतराष्ट्र जो चाह रहा था वो यही बोल रहा था, तो धर्म क्षेत्र में मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, कहीं वो भक्ति तो नहीं करने लग गए? तो इसलिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम जिस एरिया में जाते हैं, हमारा मन बिगड़ने लगता है। लेकिन उस एरिया में रह करके, उस जगह, उस स्थान में रह करके अपने बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। ठीक है। तो आज मैं ये विषय यही रोकता हूँ, और थोड़ा सा 5 मिनट में पितृपक्ष के विषय में बोलता हूँ। देखिए, पितृ पक्ष जो है, पितृ का मतलब होता है जो हमारे पिता, दादा, परदादा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से करना चाहिए। तो जब आपके घरों में आप अपने माता पिता या जिसके भी निमित्त जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सके तो ब्राह्मण को बुलाइए, विधि करवाइए, विधि करवा के उनसे उन्हें भोजन कराइए, उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दीजिए, तो आपके पितरों की संतुष्टि होती है। और साथ में साथ आप गौ गौ की सेवा कीजिए, किसी दुखी को भी भोजन करवाइए, उससे भी पितरों को संतुष्टि होती है। तो इसलिए ये जो श्राद्ध सेरेमनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान ने ये नियम बनाए हैं। ये भी धर्म के नियमों में से एक नियम है। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 5 टाइप्स के यज्ञ होते हैं। पहला यज्ञ, ये हर गृहस्थ को कंपलसरी करना, जिसको पंचसूत यज्ञ कहते हैं। भगवान कहते हैं जब भागवत में कि हर गृहस्थ को पंचसूत यज्ञ करना चाहिए। तो 5 यज्ञ कौन से हैं जो हर गृहस्थ के लिए कंपलसरी है? पहला, सदैव देवताओं को आहुति देनी चाहिए, अग्नि में यज्ञ करवाना चाहिए। 6 महीने में करा लो, 3 महीने में करा लो, 1 महीने में करा लो, एटलीस्ट होना ही चाहिए। आपके घर में देवताओं यानी भगवान के लिए अग्नि में आहुति देना चाहिए, स्वाहा। दूसरा है, अपने घर में पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। ये दूसरा यज्ञ है। पितरों का, जिनकी मृत्यु हो जाए, जिनका समय समय पर समय आता हो, तो उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो करवाना चाहिए। दूसरा यज्ञ है। तीसरा यज्ञ क्या है? तीसरा यज्ञ है अ, अतिथि सत्कार। आपके घर में गेस्ट को बुलाना चाहिए और गेस्ट की सेवा करनी चाहिए।
उनको अच्छे से भोजन देना चाहिए। उनकी जो इच्छा है कि आज आप क्या खाएंगे, आज आपको क्या पसंद है, हमको भले नहीं बनाने आता पर हम प्रयास करेंगे आपके लिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे चलेगा, मैं ये भी खा लूंगा। तो उससे जो संतुष्ट हो जाए वो वाला वस्तु उनको खिलाना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, और उनको जाते समय गिफ्ट देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए अतिथि को, गिफ्ट चाहिए। इससे अतिथि को प्रसन्नता होती है और हमारा रिश्ता बढ़ता है इससे। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा यज्ञ, अतिथि सत्कार। चौथा है जीव जंतु जो होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मछली, चूहा, छिपकली, सबको खाना चाहिए, रोज भूख लगता है। इनका पालन पोषण करने का कार्य भी हमें ही दिया गया है, इनकी सेवा करने का कार्य हमें ही दिया गया है। इसलिए अपने घर के आजू बाजू कहीं पर भी कुछ आते हैं बेचारे पक्षी, उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, तो हम घर पे, घर के बाहर कहीं किसी कोई एरिया में वहां जाकर के प्रतिदिन या कोई ऐसा नियम कानून बना दे, वहां उनको भोजन पानी मिल जाए। चौथा, चार यज्ञ हुए, और पांचवा यज्ञ है तपस्या करना, व्रत करना, उपवास करना और निर्जला व्रत करना। नहीं तो 16 माला अच्छे से जप करना, सुबह उठ के एक आसन पे 16 माला करना, ये भी कोई बड़ी तपस्या, ये आसान नहीं है। 16 माला एक साथ करना, प्रयास तो करना ही चाहिए। हो सकता है कभी किसी का ऑफिस का काम, घर का काम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, प्रयास तो करना चाहिए कम से कम। बाकी दिन नहीं तो जिस दिन छुट्टी हो घर में, उस दिन तो एटलीस्ट 16 माला होना चाहिए अच्छे से। तो ये 5 यज्ञ हर गृहस्थ को करना ही चाहिए। जिनमें से मैंने आज दूसरा यज्ञ के बारे में कहा, वो है पितरों का श्राद्ध। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं श्री राम, बलराम जी, ये सब ने श्राद्ध किया है, हमें भी करना चाहिए। तो इसके लिए आपको श्राद्ध करना चाहिए, अपने परिवारजनों का आभार व्यक्त करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न होता है ना कि प्रभु जी, भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं कि जो पितरों की पूजा करता है पितृ लोग जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है देवता के लोग जाता है, जो मेरी पूजा करता है मेरे पास जाता है। तो हमने पूजा की बात की है, भगवान ने, पूजा का मतलब होता है जो हमेशा उनको ही पूजता है। अभी भी आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बस केवल अपने पितृ का ही बस पूजा याद रहता है, बाकी उनके घर में ना कभी यज्ञ होगा, होम होगा, ना कभी उनके घर पे कीर्तन होगा। तो इससे मालूम पड़ता है वो किसके ज्यादा भक्त है। तो इसलिए श्राद्ध तो करवाइए, लेकिन कभी भी समय पर कीर्तन भी करिए, भक्तों को बुलाइए, यज्ञ करवाइए, दान कीजिए। हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है, हरिनाम यज्ञ। इसलिए जब भी अवसर मिले हरि कीर्तन करवाना चाहिए घर में, भक्तों को बुला बुला करके घर में कीर्तन करवाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। तो ये कार्य करते रहना चाहिए, जिसमें पितृ कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी धैर्य से टिके रहे काफी। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, डॉक्टर चित्रा, क्या है, शेरवानी। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। Very wonderful lecture. Thank you, Hare Krishna. प्रभुजी, आपने लेक्चर में कहा कि झूठ जितना हो सके कम से कम बोलना चाहिए। एक्चुअली मुझे उससे रिलेटेड पर्सनल लेवल पे पूछना था आपसे कि सिंस मेरी फैमिली कंप्लीटली नास्तिक फैमिली है, उन्हें अगर गलती से भी ये कह दो कि आज लेट हो गई घर आते समय, तो क्योंकि मंदिर गई थी, तो मेरी सास का नाक चढ़ जाएगा, घर वाले नाराज हो जाएंगे, बच्चों को छोड़ के ये सब क्यों करना है, कोई उम्र है, चिल्लाना वगैरह। तो मैंने लिटरली शुरू में काफी झूठ बोलती थी, और झूठ बोल के सीधा करने जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, और जाके मंदिर में आरती वारती अटेंड करके आती थी, सब करती थी। फिर पता नहीं क्यों जाना ही बंद कर दिया, ये सोच के कि ये भी तो कृष्णा है, अगर कृष्णा यहाँ नाराज होंगे तो वहां टेम्पल में जाके कृष्णा को कहाँ सुख दूंगी, मतलब उनकी सेवा करूंगी। तो मैंने जाना ही बंद कर दिया। अब जो भी है मेरे टेम्पल, मेरे परिवार, ये जूम और ऑनलाइन मीटिंग ही है। फिर कभी कभी मन पे आता है कि एकादशी के दिन तो चली जाऊं, फिर एकादशी के दिन जाके चुप करके हॉस्पिटल से होते हुए किस तरह करके आ जाती हूँ। फिर बताती नहीं हूँ, लेट हुई पूछेगी नहीं कभी तो छूट जाता है।
बिना झूठ बोले काम चल जाता है। तो ये सही है, मतलब झूठ नहीं बोलने के लिए ही मैंने टेम्पल में जाना कम कर दिया, मगर उस वजह से ऐसा ना हो कि टेम्पल में जाना कम कर दिया फिर उससे मेरी भक्ति या सेवा मेरी छूट न जाए, मुझे डर लगता है। तो प्लीज गाइड। यस माता जी, आप कितना बड़ा काम कर रही हैं। एक तो आप स्त्री, दूसरी आप माँ, तीसरी आप बहू, चौथी आप सामाजिक कार्य कर रही है। वाह माता जी, आपको दंडवत प्रणाम है। माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मैं तो हॉस्पिटल जाती हूँ, काम करती हूँ, पर घर वालों के आगे मुझे झूठ बोलना पड़ता है अगर मैं मंदिर गई तो, क्योंकि उनकी सास नाक चढ़ा देती है वगैरह वगैरह। सास वही जो बहू को सांस ना लेने दे। ठीक है, तो ऐसी सास को हमेशा नमन करते रहना चाहिए। और जो भी हो, परिवार वाले हमारे ऐसे ही होते हैं जो हमें भक्ति से रोकते हैं। देखो, अगर आप ऐसा भी करते हो ना कि आप झूठ नहीं बोलते हो, अगर आपको आपको मंदिर जाना, आप चले गए मंदिर से आ गए, तो लेकिन कोई आपको दिन भर का शेड्यूल नहीं पूछ रहा है कि आज आपने क्या किया, और उसके वजह से उनको कोई नाराजगी नहीं हो रही, तो ठीक है। लेकिन हम जानबूझ करके कहीं गए थे, मंदिर ही गए थे, भक्तों के बीच में गए थे, और आते समय में लेट हो गया और हम झूठ बोल रहे हैं, तो याद रखिए अगली बार हम भक्तों के साथ भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज झूठ बोलने की, एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि मंदिर अगर नहीं जाने को जा मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो ऑप्शन है हमें भक्ति करने का, वो भी कर लेंगे, चलेगा। कलयुग में ना भगवान सब जानते हैं, इसलिए जूम को आइडिया दिया कि जूम बना लो, है ना, इसलिए मीडिया आ गई है, मोबाइल आ गए, लैपटॉप आ गए। तो ये सब भगवान की इच्छा है, और भक्त तो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है कि वो उसमें भी भक्ति निकाल लेते हैं ढूंढ के कि कैसे उसमें भक्ति करनी है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माता जी, बहुत एक ही मैं बात कहूंगा मेरे कथा के वक्तव्य से कि यस, सच को मत छोड़िए। इट्स डिफिकल्ट टू लीव अ लाइफ इन डिवोशनल लाइफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट लीव सत्य। सत्य को मत छोड़ो, किसी भी हाल में मत छोड़ो। चलेगा, नहीं मंदिर मिल रहा, नहीं भगवान मिल रहे हैं ना, लेकिन भगवान तो सत्य में है। और एज ए स्त्री, अगर आपको एक ही काम है कि आपको पहले अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, बट ऑब्वियस आप प्रोफेशन में है तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। कृष्ण को भूलना नहीं, इसलिए कलयुग में हरि नाम दिया है। कलयुग में डिटीज के बारे में नहीं ज्यादा लेक्चर दिया जाता है। कलयुग में यज्ञ के लिए ज्यादा लेक्चर नहीं दिया जाता है। कलयुग में तपस्या के लिए ज्यादा लेक्चर नहीं दिया जाता है। कलयुग में एक ही काम करने के लिए कहा जाता है, हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। इसलिए हरि नाम पे आप फोकस कीजिए, अपना जपा कीजिए, पर झूठ बोल बोल करके मंदिर जाना, झूठ बोल बोल करके करना, तो इसका इम्पैक्ट आज तो ये है कि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से झूठ बोल रही हूँ जो नेगेटिव रखता है, पर कल हमें फिर से जैसे ही किसी ने हमारे साथ नेगेटिविटी लाई हमारे जीवन में, हमारे प्रति थोड़ा भी वो कठोर हो गया, भले वो भक्त है, तो हम उसके साथ भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बस उसमें भी हम अपनी सास को देख लेंगे, ये भी मेरे साथ जैसे बिहेव कर रहा है, इसके साथ झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ सच नहीं बोला जा सकता। और जनरली लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं और बहुत अच्छे हैं, और हम अपना प्रोफाइल, अपना नाम नहीं बिगाड़ना चाहते। कौन टेंशन पाले, इसलिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। पर याद रखिए, जितने बार आप झूठ बोलोगे उतने बार आप फंस जाओगे, और हर बार वो मल्टीप्लाई झूठ करना पड़ेगा, और इससे लास्ट में यही होगा, मन अशांत हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसलिए बेटर है माता जी, दैट इज वेरी गुड, ये तपस्या है जीवन का एक, लेकिन सच बोल। हाँ, जाके आ जाओ, कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोलना कि अरे मैं मंदिर, मैं तो इधर गया था, ये बोलना ही अपने आप में ये आदत है जो हमको कृष्ण भक्ति से दूर करता है। क्योंकि आज हम परिवार से झूठ बोल रहे हैं, कल हम अपने भक्तों से झूठ बोलेंगे। तो जो जीवन में कभी झूठ बोलने का आदत ही नहीं लगाया है, तो किसी भी हाल में कभी भी झूठ नहीं बोले, क्योंकि जिसको अगर एक सिचुएशन के लिए झूठ बोल रहा है तो दूसरे सिचुएशन के लिए भी झूठ बोलेगा ही, और ये फिक्स है, लोग बोलते हैं, हम लोग तो देखते हैं, पाए जाते हैं लोग, झूठ पकड़ पकड़ लिया जाता है, और वो भक्तों के साथ भी यही करते हैं। क्योंकि अगर एक भक्त प्रेशर दिया, अरे माता जी आपको ये सेवा करना है, आपको इतने बजे आना है, ये करना है, वो करना है, वो बोलेगा हाँ मैं करूंगा, और दूसरे दिन वो आएगी ही नहीं,
और झूठ बोल दे कि अरे मेरे घर पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ, बस लेट सो के उठे। ये आदत पड़ता है, प्रैक्टिस होता है, माइंड का गेम यही है। और भगवान ये पूरा मैंने कहा ना, पूरा संसार लगा हुआ है हमारे पीछे कि हमको भक्ति नहीं करने देना चाहिए। वो लोग नहीं चाहते कि हम भक्ति करें, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति करते रहें, सेवा करते रहें, हम सत्य के मार्ग पर रहें, असत्य को कभी अपने जीवन में नहीं आने देंगे। और डॉक्टर के जीवन में भी बहुत असत्य बोलना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको सत्य का साथ रखना है, सत्य को हमेशा अपने साथ रखना है, सत्य को त्यागना नहीं है। ठीक है माता जी, कोई सवाल हो? थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, डॉक्टर चित्रा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि मुंबई में थे और अभी वो नागपुर में है, और इतने सीरियसली कर रहे हैं ना हरि नाम वगैरह, जबकि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अगर जो इनकी जगह और कोई होगा ना तो शायद छोड़ेगा, लेकिन वो उन्होंने पकड़ा हुआ है जबरदस्त। और सुबह भी मॉर्निंग में आना, कई बार लेक्चर ऑपरेशन करके तुरंत ज्वाइन करना, मतलब सच में मुझे लगता है कि इसको सैल्यूट करना चाहिए कि इतना सब। अभी भी वो ड्राइविंग, मुझे लग रहा था कि मुझे ड्राइविंग कर दिया, तो वो अभी शायद कोई ड्राइवर है, मुझे लग रहा है कि चला रहा है गाड़ी, लेकिन मुझे वो लग रहा था क्वेश्चन पूछने बात कर रही है तो ड्राइविंग भी करेगी तो ऐसा। लेकिन एवरी डे कुछ डिवोटी ऐसे हैं, जैसे अलका माता जी है, रंजना माता जी है, डॉक्टर चित्रा माता जी, बहुत सीरियसली, और बहुत पुराने तो वही है हमारे माता जी लोग, लेकिन ये बहुत सीरियसली भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी। तो इनको आशीर्वाद हो ताकि ऐसे ही ये और आगे करते रहे। तो थैंक यू प्रभु, आपकी कृपा है गुरु माँ, से मेरा भी उत्तर मिल गया। क्योंकि कभी कई बार कुछ बिल्डिंग में या कुछ हुआ, कुछ किसी पार्टी, तो मैं बोलती हूँ क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं लगेगी शायद किसी को कि नहीं ये मुझे सत्संग जाना है इसलिए नहीं आ रही हूँ, तो कभी कभी मैं भी ये आश्रय लेती हूँ, मतलब ज्यादा नहीं लेती लेकिन कभी कभार लेना पड़ता है। और ट्रेन फ्रेंड मिलते हैं तो उनके पास पहले खड़ी रहती, बात करती हूँ, फिर जब ट्रेन आती है ना तो मैं दूसरे रोड में जाती हूँ क्योंकि मुझे कोई लेक्चर सुनना है, जब करना है तो फिर बोलते तुम कहाँ चली गई थी, तो बोली अरे गलती से मैं घुसने को नहीं हुआ अंदर, तो फिर मैं दूसरे साइड से आई। तो ये सब मेरे साथ भी होता है। तो इनके प्रश्न से मुझे भी उत्तर मिला कि कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ज्यादा जो हमें संग लेना है वो मतलब हमें सच्ची बात ही होती है। लेकिन कभी कभी प्रभु जी ऐसा होता है कि हम फंसते हैं सच बोलने से। यस माता जी, इसमें और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि सच बोलते समय ना हम लोग को कठिनाई का महसूस होता है। पहला आप लोग ये याद रखिए, हाँ माता जी, सत्य बोलने के लिए ये मालूम पड़ता है कि कठिनाई हो जाएगा, इससे हमारा कष्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। झूठ इमीडिएट फायदा दे देता है, झूठ तुरंत फायदा दे देता है, लेकिन भविष्य के लिए नुकसान करवा रहा है। तो चाहे आप रिलेशनशिप में रहो, भक्तों अपनी भक्ति करने के लिए कि थोड़ा झूठ बोल करके मेरा फायदा हो रहा है, तो बड़ा आपने क्या किया, थोड़ा सा ही सही, अल्प स्वल्प झूठ बोला और उसे अपनी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो, कुछ भी फायदा नहीं। हाँ, किसी की मृत्यु हो रही है और झूठ बोलना पड़े और उसका जान बच जा रहा है तो चलेगा। अगर उसका जान बच रहा है झूठ बोलने से, वहां पर चलेगा। लेकिन हर बार अगर हमें भक्ति करनी है और हर बार कोई भी आएगा और हम उसके साथ झूठ बोल दिए क्योंकि मुझे मुझे बुरा नहीं बनना, तो हमें ये सिखाया जाता है कभी कभी कि देखो अपने भक्ति को बचाए रखने के लिए आपको जो करना है सब करो, चलेगा। पर ऐसे ही तो अधर्मी लोग यही बोलते हैं ना कि एक ही हमारा भगवान है, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है, तो अपने भगवान को बचाने के लिए तुम्हें जिसको मारना है मार दो, जिसको काटना है काट डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो वही फिलोसफी होगी, ये फिलोसफी हमारी थोड़ी है है ना। तो अधर्म को किसी भी एंगल में आने नहीं देना है, चाहे वो किसी भी रूप में है। और जैसे देखिए झूठ का, यही मैंने कहा ना, विशेषता यही इमीडिएट हमको मन आइडिया दे देता, झूठ बोल दे फायदा में रहे, तो ये यही तो मन कर रहा है ना, झूठ बोलो आनंद करो, सत्य बोलो कष्ट सरो, सच मत बोलो क्योंकि कष्ट मिलेगा, झूठ बोलो फायदा हो जाएगा, यही माइंड गेम है, इससे बचो। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, हम हर बात बात पर झूठ बोलते हैं, इट्स नॉट गुड।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्योंकि भक्ति में आने के बाद ये चीजें तो हम लोग थोड़ा पकड़ते ही हैं, लेकिन जो कभी कभार भी होता है तो उससे भी हमें सतर्क रहना है। देखो, हो सके आप सच मत बोलो, लेकिन आप झूठ मत बोलो, उसके बीच का रास्ता निकालना है। अगर आपको झूठ बोलना है तो उसमें कोई बीच का रास्ता ढूंढ निकालना है कि ये झूठ भी नहीं हुआ, सच में। जैसे किसी ने कहा, अरे आप मंदिर गए थे क्या, तो कहे तो उसकी जगह ये बोलना चाहिए, अगर मंदिर गए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। बट ये झूठ नहीं हुआ ना कि नहीं गए, क्योंकि उसका सवाल था हाँ या ना। अगर हमने बोल दिया हाँ तो इसका मतलब हमने सच बोल दिया, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमने बोल दिया ना तो इसका मतलब हमने झूठ बोल दिया, अधर्म किया। इन सबके बीच का तीसरा मार्ग निकालना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ज्ञान दिया है कि क्या बोलते हैं वो, निराकार साकार, द्वैताद्वैत, द्वैत अद्वैत दोनों फिलोसफी है हमारे। भगवान एक भी है। हाँ माता जी, हाँ द्वैताद्वैत। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसे कर दिया, बीच का मार्ग निकाल दिया कि हमारी बातों को कोई काट ही नहीं सके। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में है, हमें द्वैताद्वैत का फिलोसफी फॉलो करना चाहिए कि भगवान द्वैत भी है, अद्वैत भी है, एक भी है और अनंत भी है। ये बात सही है। तो ये दोनों मार्ग से हम चल के अपने आप को भक्ति में बचाएं, लेकिन हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये होता है, मेरे जीवन में भी होता है। एक बार मैंने ऐसी ऑटोमेटिक मेरे मन में आया कि यार मैं ब्राह्मण होकर के भी झूठ बोल रहा हूँ, तो फायदा क्या हो। मैंने सत्य का धर्म का मार्ग लिया, मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं सब किया, पूरा संसार मुझ पर विश्वास करता है कि मैं सच बोलता हूँ। अच्छा, लोग, मैं किसी के घर जाऊं, कुंडली देखूं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग मुझसे क्या सुनना पसंद करेंगे, झूठ या सच? सच, सच है कि नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ, क्योंकि उनको मुझे खुश करना है। अगर मैं उनको खुश करूंगा तो मुझे दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर मैं उनको सच बोल दिया, हो सकता है लोग मेरे को जूता मारेंगे। पर एज अ ब्राह्मण मुझे सत्य बोलना चाहिए। तो वैसे ही ये सिर्फ ब्राह्मण का कार्य नहीं, हम तो कहते हैं ना, भक्त लोग ब्राह्मण से बड़े ऊपर होते हैं। तो पहले ब्राह्मण तो बन के दिखाओ, सत्य तो बोल के दिखाओ। अगर आप सच में ब्राह्मण से ऊपर हो तो पहले सच तो बोलो। ब्राह्मण का काम है सत्यम वचम तितिक्षा, बहुत सारे नियम है, शुद्धता रखता है, पालन करता है, इतना सब नियम है। अरे इतना नियम तुम कहाँ पालन कर पाएंगे। तो हम अपने आप को कृष्ण भक्त बनाने के बाद हम अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण समझते हैं, बहुत महान वैष्णव समझते हैं, पर बेसिक सा धर्म फॉलो नहीं करते हम, और हम अपने आप को वैष्णव बोलते हैं। ये कितना बड़ा बात है। इसलिए आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा चर्चा हो सकता है, समय कम है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? यस मंथ में फिर आना शुरू करिए। ये जो चर्चा है ना, ये भी डिटेल में होने चाहिए, ताकि हमारा जो भी डाउट्स है वो एकदम क्लियर होता रहे। और कई बार क्या होता है कि हम एक बार सुनने के बाद तो उस टाइम तो उत्साह आता है, अब हमें ऐसा नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन जैसे वो टाइम आगे निकलेगा ना, वैसे ये चीजें भूल जाते हैं। तो इसलिए ये बार बार सुनना चाहिए। यस यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रभु जी से? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, एक मिनट माता जी, एक मिनट। हाँ तो पूनम माता जी, मैं फिर अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं लीव करता हूँ, आप आगे का भी प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए। यस यस, ठीक है। आज पहले कितने लोग पूछ रहे थे मुझे इसमें अपना पितृ पक्ष के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, और प्रभु जी अगर झूठ बोलते तो उसका कोई सदुपयोग है क्या? अगर कोई बार बार झूठ बोलेगा तो अगले जीवन में गूंगा बनेगा, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी हाल में। झूठ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, झूठ ही हमको 1000 ऑप्शन देता है। उसके लिए कोई जाप मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र जाप है कि बस सच बोलो, जो है वो बोलो। आज बुरा लगेगा, आज प्रॉब्लम होगा, कल आप सुखी हो जाओगे। आज झूठ बोलो। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ, कभी बच्चों से, कभी किसी ने तो झूठ तो बोलना पड़ता है। तो यही तो हम भक्ति में सीखने आए कि हमें झूठ नहीं बोलना है। और अगर हम वही काम कर रहे हैं तब तो ये तो बहुत सिंपल सा बात हो गया यार। अरे हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, बहुत मस्त लाइफ जी रहे, क्योंकि रोज दिन भर झूठ बोलो, मजा करो। सच बोल के बहुत तकलीफ होता ही है, कष्ट होता ही। सच्चा सच्चा भक्त किसको बोलेंगे हम? जो सच दिन भर बोलता है,
साल में एक बार सच बोलता है, मंदिर में आके सच बोलता है, बाकी दिन में झूठ बोलता है, वो सच्चा भक्त हो गया क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक पत्नी अपने पति से रोज झूठ बोले कि मैं तो बस केवल आप ही की हूँ, मैं तो आप ही की हूँ, और उसका मन कहीं और भी जाता है, और उसको पता है कि अगर कहीं मैंने पति को बोल दिया तो मेरा तो घर खत्म हो जाएगा, तो वो झूठ का सहारा लेगी, राइट? ये बताने के लिए कि मैं तो आप ही की हूँ। और मान लो आज नहीं तो कल तो पति को पता लग जाएगा, तब क्या करेगी वो? और अगर उसने पहले ये बात बता दी कि देखिए मेरा मन ना किसी और में जा रहा है, तो पति उस समय कुछ एक्शन ले लेगा, बचा लेगा उसको, क्योंकि वो तो ना तो घर गिरेगी ना घाट की। वो जो उसके उसका जिससे प्रेम है वो भी उसको फंसा के उसको यूज करके छोड़ेगा। यहाँ पति भी छोड़ दिया, अब बेचारी का क्या हो, ना यहाँ की रही ना वहां। तो जो झूठ है ये किसी भी एंगल में हमारा फायदा नहीं करने वाला, इमीडिएट फायदा कर देगा, अब भी खा लो, ये एलोपैथिक दवा है, तो अभी अभी फायदा कर देगा, बाद में अंदर क्या बिगाड़ेगा वो जाने दो। और आयुर्वेदिक दवा है, अभी कुछ ठीक नहीं करेगा, लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर काम करना चालू करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, प्रणाम। हाँ माता जी, हाँ चलो। अभी पितृ पक्ष में गाय को भी काम देते हैं, खाना खिलाते हैं, कौवे को भी। हाँ तो अभी अभी के टाइम में क्या होता है, गाय का इतना पेट भर जाता है कि वो खाना नहीं खाती, और कौवा भी नहीं आसानी से आता है। तो ऐसे में क्या हमारा जो प्रयास रहता है पितरों के लिए जो कर्म करते हैं वो क्या अधूरा रहता है क्या? इसके लिए क्या उपाय है? नहीं हो गया ना, गाय को खिलाया, कौवे को खिलाया, कुत्ते को खिलाया। नहीं, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि गाय खाना नहीं, अगर हम गाय के आगे रखते हैं ना तो गाय मुंह मोड़ती है, क्योंकि उसका दिन भर उसको कुछ रहते हैं ना। इसीलिए तो गाय पालना चाहिए ना। आप एक ही गाय को 100 लोग जाके खिलाएंगे तो गाय कहाँ से खाएगी, उसका भी तो अपना पेट है। और लोग क्या है, बस उसी दिन ही गाय को ढूंढते हैं ना पितृपक्ष में, बाकी दिन गाय को क्यों नहीं ढूंढते? तो उसका पर्याय या पर्याय कुछ नहीं माता जी, आप जाओ थोड़ा घर के बाहर दूर जाओ कहीं जहाँ बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस में। वही है कि गाय नहीं, आप अपने घर के, आप मुंबई में रहते हो माता जी, आप मुंबई में घर के पास रहती हो, आप अपने घर के पास जाते हो कि 10 मिनट में जाके आ जाओ। अगर आपको सच में अच्छी गाय को अच्छे से खिलाना है तो थोड़ा विरार वसीम चले जाइए, वहां पे बढ़िया बढ़िया गाय मिलेगी जो बेचारे बहुत भूखी है। आप एक रोटी क्या 100 रोटी भी खिलाओगे तो खा लेगी वो, ऐसा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं, बस इमीडिएट गए खिलाए भाग के आ गए, कोई ज्यादा टेंशन में लेता नहीं। तो अगर आपको सच में गाय को फीड करना है तो कभी चले जाइए पितृपक्ष में, एक बार गाय की सेवा करके आ जाइए, वहां पे गाय बहुत है जो खाने के लिए तैयार है, आप खिला के आइए। दूसरी बात ये है कि गाय को खिलाने के लिए टाइम दोपहर तक 2 बजे के पहले। 2 बजे के यस, और किसी का कोई सवाल? हाँ माता जी। जैसे कि माता जी पूछ रहे थे, तो अगर हम ये सब ना मिले दिन में हाँ, ब्राह्मणों को सीधा दान करके पैसा दे के आप ये भी कार्य कर सकते हैं, अपने घर पे बुला के किसी को खिला के दान करना चाहिए, ठीक है। अगर हम घर में जैसे नहीं बुला पाते, खाली भगवान प्रसाद और हवन कर दें और हम मंदिर में दे आए वहाँ, चलेगा, तो चलेगा। यस, और कोई सवाल? हाँ, हमारे घर में मंदिर है, और Yes. जैसे कोई अगर सपोज जैसे हम भक्त हैं, हमारे घर में विग्रह भी है, तो अगर कोई एक्सपायर हो जाता है घर का, मतलब कोई रिलेटिव, दूर का रिलेटिव, तो भी हमको भगवान की सेवा बंद करनी चाहिए कि कंटिन्यू रखनी? अगर बहुत दूर का रिश्तेदार है तो 3 दिन का सूतक रहता है, तो नहीं करना चाहिए। अगर घर के वालों की मृत्यु हो गई तो 10 दिन का, 12 दिन का मृत्यु रहेगा। और जन्म हुआ तो सिर्फ जिसके जो उनके जो माता पिता हैं उनको सौरी लगता है, बाकी परिवार वाले भगवान का सेवा कर सकते हैं। जो उस घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस घर वालों को सौरी रहता है, उनको पूजा पाठ वगैरह नहीं करना चाहिए, बाकी पूरी फैमिली कर सकती है। और पितृपक्ष में प्रभु जी, ये गाय को जो है रोज खिलाना चाहिए कि उनके तिथि के दिन ही खिलाना चाहिए? आपकी यथाशक्ति, एक दिन खिला तो भी बहुत है, रोज रोज खिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन जैसे माता जी ने कहा ना कि वो गाय मुंह नहीं लगाती है,
तो गाय को लोग इतना जा जाके खिला रहे हैं, तो गाय को ज्यादा अन्न नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, गाय को घास खिलाना, लेकिन एक रोटी एटलीस्ट देना चाहिए पितृ के नाम का, इसलिए गाय को खिलाने का विधान है, ठीक है। पितृपक्ष के बाद गाय बीमार पड़ सकती है। हाँ सही बोला बात है। मैं रोज शाम को जैसे खाना बनता है तो मुझे वो थोड़ा खाना बाहर रख देती हूँ, और फिर जिससे उनके तिथि रहती है उनसे तो ब्राह्मणों को खिलाकर खिलाते हैं, ऐसा करते हैं। सही है, सही है, श्राद्ध भी कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी करना चाहिए। ठीक है अलका माता जी, हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी जैसे आपने कहा घर में का आचरण, आचरण में बताया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जैसे घर में प्रभु जी हैं और बहुत से लोग हैं जो, जैसे मेरे प्रभु जी हैं भक्ति नहीं करते, मैं उनसे जबरदस्ती करती हूँ कि भक्ति करो, कुछ हुआ है उसकी हरकतें करने की गुस्सा आती है तो ऐसा कुछ ना कुछ तो बोल देती, तो प्रभु जी नहीं करना चाहिए। यस पति को ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहिए, आचरण करो, अच्छी पत्नी तो बन के दिखाओ ना, पति ऑटोमेटिक भक्त बन जाएगा। जो पत्नी दिन भर काव काव करती रहेगी, बेचारा पति ऑलरेडी बाहर से थक के आया, घर में भी आया, वही पत्नी वैसे ही कर रही है, तो इवन वो भक्त हो, मैं अगर भक्त हूँ, मेरी पत्नी भक्त है, और वो फिर भी मुझे कुछ सिखाएगी ना तो मुझे गुस्सा आता है। एज अ पुरुष में अहंकारी होते हैं और स्त्रियां स्वाभाविक से सरल होती है, और हम भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब नहीं पूरा संसार भक्ति करने में लग जाएगा। हमको आदत है, हम जो काम करते हैं ना हम चाहते हैं पूरी दुनिया भी वही काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अच्छा आचरण करो, अच्छी पहले भक्त तो बन के दिखाओ कि आप सुबह उठ करके नाम जप करो, आप सुबह उठ करके भजन करो, आप कितना कठोरता से सत्य बोल रहे हो, कितना अच्छे से नियम पालन कर रहे हो, पहले ये तो करके दिखाओ। और ये सब करके आपको लग रहा है कि कृष्ण भक्ति में आनंद है, तब आपको देख के लोग ऑटोमेटिक भक्ति में आ जाएंगे। आप रोज मुझे लेक्चर दोगी, माला करो माला करो, तुम माला नहीं कर रहे हो, तुम कैसा जीवन जी रहे हो, अरे भाई तुमको करना है तुम जाओ ना भगवान के पास, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो ये अच्छा नहीं लगता। इवन भक्तों को कोई पूछता है ना आपका माला कैसा चल रहा है, तो उसको बुरा लगता है ना। किसी को आप पूछो आप माला कैसे कर रहे हो, अरे यार ये आप क्यों सवाल पूछ रहे हो, तो गुरु महाराज सवाल पूछने चाहिए, आपको कौन होते पूछने वाले, क्योंकि बुरा लगता है। तो जो लोग माला कर रहे हैं उनको ये बुरा लगता है, जो माला नहीं कर रहे उसको सोचो कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए पहले आप अच्छा आचरण कीजिए, ऑटोमेटिक लोग भक्ति में आ जाएंगे। हमको हमारे आचार्य जो हैं, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने आचरण करने पे प्रयास किया, लेक्चर देने में प्रयास नहीं किया है। हमारे आचार्य षड गोस्वामी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने कभी लेक्चर दिया कुछ सुना है आपने? सिर्फ पूरा जीवन में 8 शिक्षा अष्टकम दिया बस, दैट्स इट, और कुछ दिया ही नहीं। तो आप ये निर्णय लीजिए कि हमारे आचार्यों ने लेक्चर पे काम नहीं किया है, आचरण पे काम किया है। हम लोग को अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमको बस दूसरों को सिखाने का भाव होना चाहिए, चाहे वो अपना परिवार हो, बच्चे हो, जो भी हो। आप आचरण कीजिए, ऑटोमेटिक लोग भक्त बन जाएंगे, कोई लेक्चर देने की जरूरत, ठीक है। यस प्रभु जी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि पत्नी अच्छी डिवोटी है और पति मतलब नशा पान भी कर रहे हैं, मैं जानती कुछ लोगों को, तो कई बार ऐसे मेरे से भी प्रश्न करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो उनको प्रभु जी समझाने के लिए उनको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर जो बोलेंगे नहीं तो वो भी सुन नहीं रहे हैं, प्रयास करना चाहिए। यस यस। और उनको लगता है कि उनका जीवन तो मतलब और वो तो भक्ति तो नहीं करेंगे छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल इंसान जैसा बिहेवियर तो करो ताकि नशा पान छोड़ दो, जिससे तुम्हारा हेल्थ भी ना बिगड़े। ये चीजें ऐसी बोलने से माता जी क्या होता है, मन में तो जाता ही है, तो अगर हमको बोलना चाहिए, लेकिन विशेषकर जैसे हमसे कोई बड़ा है ना, पति सास ससुर, इनको लेक्चर नहीं देना चाहिए, बच्चों को लेक्चर देना चाहिए, बच्चों का चलेगा। तो प्रभु जी जैसे वो गलत मार्ग पर हैं, तो वो भी हम उनको करेक्ट करने का हम नहीं कर सकते। हम करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें इसे बोलना चाहिए देखो ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलेगा हाँ ठीक है अगली बार नहीं करूंगा, यही बोलेगा ना। अब चिल्ला के बोलो, झगड़ा करके बोलो, उससे क्या होगा? उनको नहीं बोलना चाहिए, आपका जैसा मन हो करो, लेकिन एक दो बार हम प्रेम से बोलते रहना चाहिए, मतलब कि देखो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे प्यार से बोलो। आपको पता है चिल्ला करके और झगड़ा करके बोलने से अच्छा है बहुत सिंपल है, प्यार से बोलो, आदमी सुनता ही सुनता है। एक बहुत कॉमन बात है, लोग इसको फॉलो नहीं करते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सोए रहते हैं सुबह सुबह, उनको माँ को कितना मेहनत लगता है उठाने के लिए, उठ जा उठना उठ जा, चिल्लाती रहती है माँ। तो बच्चों की आदत पड़ गई कि अब माँ चिल्लाएगी तब मैं उठूंगा,
और फिर वो जीवन भर चिल्लाती रहती है ना, तो बच्चों को फर्क नहीं पड़ता माँ की बातों। लेकिन जो माँ बहुत शांत रहती है, गंभीर रहती है ना, उसके बच्चे डरते हैं अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ कभी भी गुस्सा में बोलती ही नहीं। उनको इस बात का बहुत बड़ा डर। इसलिए अच्छा पेरेंटिंग तभी पॉसिबल है जब चिल्लाना बंद करेंगे। एक मुझे प्रभु जी टेंट आया है कि हम चिड़ियों हत्या बहुत करते हैं घर में, मतलब कॉकरोच वगैरह या अन्न पदार्थ में कुछ और दूसरे ये हो जाते हैं, तो छान करके निकालना, उनको फेंकना, अलग कर देना, उनकी फिर मृत्यु हो जाती बाहर फेंकने से। तो इस सिचुएशन में बहुत पाप लगता है जीव हत्या का। मतलब पाप तो लगता ही हो ना, प्रत्येक जीव को मारने का पाप लगा वहां पर। मारो मत, उनको अलग कर सकते हैं, उठा के फेंक सकते हैं कई बार, लेकिन मारना नहीं चाहिए। मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, हम दसूक नामक नरक में जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी कभी कभी चावल बनाते हैं तो उसमें जो घून आ जाता है, तो उसको धोते वक्त पता चलता है कि वो ऊपर आ गए, मर गए। प्रभु जी मैं भी ये करती हूँ, तो इसी के लिए, डर लगता है। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि यज्ञ करवाना चाहिए घर में, साल में एक बार यज्ञ करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जीव की हत्या होती है ना, तो उनका प्रायश्चित करवाना चाहिए, इसके लिए यज्ञ होता है। हाँ, कौन है? साधना सिंधुजा माता जी, क्या नाम? पूज्य माता जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी मेरे इधर एक कौवा आता है, रोज मेरे हाथ से खाएगा, नहीं वो हाथ से नहीं खिलाएंगे तो फिर निकल जाता है। तो कुछ पूर्वज है क्या, उसका आदत पड़ गई प्रभु? अरे पूर्वज लोग कौवे के रूप में नहीं आते, पूर्वज लोग कौवे के रूप में नहीं आते। पूर्वज जो है वो पितृलोक में ही होते हैं, उनका जो वाहन है वो है कौवा। अरियमा नाम के एक देवता आते हैं, उनका वाहन है कौवा। कौवा जो है वो अगर टच किया तो आपके पितरों को वहां से मिलेंगे। मतलब वो पोस्टमैन जैसा, कोरियर वाला, जो डिलीवरी लेता है और डिलीवरी देता है। मतलब चीज आपका, आपने कुछ दिया है तो वो यहाँ से लेगा वहां दे देगा, ऐसा काम है। लेकिन प्रभु जी वो हाथ से खाएगा, अच्छी बात है, खुश है मतलब कौवा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है माता जी, मैं यहाँ पूर्ण विराम करूँ? यस, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने इतना अच्छा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और जो अलग अलग सबके प्रश्न थे वो भी सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया प्रभु जी ने। सब लोगों को सांत्वना मिला। और प्रभु जी के चरणों में सब भक्तों की तरफ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी आप महीने में एक बार तो आइए। अभी तो प्रश्नों की झड़ी लगी थी, और अभी और प्रश्न आएंगे, महीने भर बनेंगे, फिर तब तक आप वापस आइए ताकि फिर हम प्रश्नों को पूछें और हम कहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं वो, ताकि हम अपने आप को करेक्ट कर पाए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी का इतना सुनने के लिए, स्टार्टिंग से भगवत गीता का पहला श्लोक का बहुत डिटेल में प्रभु जी ने अर्थ बताया उसका परपट, और फिर अपने बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया। तो प्रभु जी का इसलिए जोरदार हरे कृष्ण से आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। सब भक्तों की तरफ से आपके चरणों में नमन प्रणाम करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हमारे भक्तिवर्धनम ग्रुप में किसी का कोई सवाल था, कोई प्रश्न पूछने वाले थे? वेरी गुड। भक्तिवर्धनम ग्रुप में जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समय है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको समय नहीं है तो आप जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर कोई कृष्ण भक्ति करना चाहिए तो किस प्रकार भक्ति स्टार्ट कर सकता है और किन किन नियमों का पालन भक्ति मार्ग में करना चाहिए? तो सबसे पहले है कृष्ण भक्ति कैसे स्टार्ट होती है? रोज हरि नाम लेने से। जो लोग हरि नाम जप करते हैं उनको ही कृष्ण भक्ति उनको मिलती है। ठीक है, तो जो हरि नाम जप करना है, यानी रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 1 माला 2 माला, अच्छा हो सके तो 16 माला, जितना हो सके नियम पालन करना, मतलब 16 माला करना चाहिए। नियम पालन में है मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, और साथ ही साथ प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना। ये सब नियमों का विशेष पालन करना चाहिए।
और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। और गार्गी माता जी शायद प्रश्न पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था? कोई तो था, किसी ने पूछा था। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी, ये जो पितरों के ऊपर जो आपने सुनाया, जो जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को लोग जाते हैं, और जो मेरे भक्त जो मुझे पूजते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, जो भगवत गीता में लिख रखा है। पर लेकिन जैसे अब ये 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, और जिनके पितर जैसे उनको जन्म कब मिलता है, जो मर जाते हैं, और उनका हम लोग सारी जिंदगी जब तक जीते हैं तब तक श्राद्ध करते रहते हैं। हमें तो नहीं पता कि उनका जन्म कब मिला है उनको, अगले जन्म में वो कब जाते हैं। तो हम तो उनका श्राद्ध करते ही रहते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरे मन में बहुत दिन से क्वेश्चन था, पर लेकिन आज आपने इसके ऊपर बताया तो मैंने कहा, मैं सोच ही रही थी आज कि मैं प्रभु जी से पूछूंगी, चाहे कोई प्रभु जी हो, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, जो पितृ होते हैं ना, उनकी जब मृत्यु, मतलब जो लोग मर जाते हैं वो लोग, उनका एक दिन हमारा एक साल हो जाता है। तो वे लोग पितृलोक में हार्डली 2-3 महीना रहते हैं। आपका 2-3 महीने का मतलब आप समझिए कितना दिन हो गया। आप समझ पा रही हो? तो लोग अगर 2-3 महीना भी रहेंगे तो मतलब हो जाता है 90-100 साल पितृलोक में। तो 90-100 साल रहते हैं, तो इसलिए हम लोग अपने पितरों को जीवन भर श्राद्ध तर्पण करते रहना चाहिए। और उनका जन्म इतना जल्दी नहीं होता है, टाइम लगता है। अगर स्वर्ग गए तो भी, मृत्यु लोग गए तो भी, कहीं पर भी गए, इमीडिएट बॉडी नहीं मिलता है किसी को। थोड़ा स्वर्ग नरक कहीं जाना पड़ता है। इमीडिएट बॉडी सिर्फ उनको मिलता है जो वैष्णव है, जो भक्ति करते हैं। बाकी किसी को इमीडिएट बॉडी नहीं मिलता है। सबको पहले अपना हिसाब किताब, अगर मान लो उसने बहुत पुण्य किया और उसको स्वर्ग जाने की इच्छा थी, तो उसको स्वर्ग जाना चाहिए कि नहीं, कि वापस मनुष्य योनि में आएगा। तो अगर स्वर्ग गया तो उसको श्राद्ध करते हैं तो उसको अमृत के रूप में प्राप्ति होती है। तो इसके लिए स्वर्ग में उसको अमृत मिलता है। और नरक में है उसको चमड़ी मिलता है, उसको शांति मिलती है। और अगर किसी मनुष्य योनि में है तो गिफ्ट के रूप में मिलेगा। और अगर किसी अन्य योनियों में है तो उसको अलग अलग टाइप से उसको फायदा होगा। सांप है तो विष बढ़ जाएगा, शेर है तो शिकार मिल जाएगा, कुत्ता है तो रोटी मिल जाएगा। ऐसा है, मतलब फायदा हो जाएगा। इसलिए श्राद्ध करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी योनि में। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल? आज काफी समय हो गया। गुड, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।